चलिए। आज मैं पुणे से खासकर डॉक्टर असलम जी से मिलने के लिए आया और यहाँ पे जब हमारा मीटिंग चालू था उस टाइम पे सर को एक कॉल आया कि पास में ही आपको विज़िट करना है। तो हम हमारा मीटिंग छोड़ के पहले विज़िट करने को गए और वहाँ पे जाके देखते हैं तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ। वहाँ पे नॉर्थ ये है ईस्ट में ये प्लान नॉर्थ ईस्ट का ब्रांच पे बिल्डर ब्रांच पे बिल्डर पुणे पुणे 8 साल से काम चालू नहीं कर पा रहा है। 8 साल से काम चालू नहीं हो रहा था और जब सर का मीटिंग हुआ, विजिट हुआ, तुरंत 3 घंटे के अंदर उन्होंने प्लान सर के ऑफिस में भेज दिया और फाइनल कर दिया। कंसल्टिंग रेमेडीज और कंसल्टिंग दोनों रेमेडीज final। और कंसल्टिंग दोनों फाइनल कर दिया। ओके, जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम साइट विजिट, मैं भी उनके साथ गया था साइट विजिट में। और ये जो साइट थी कांदरा की टीचर्स कॉलोनी, जो कि हाईवे से लगकर एकदम प्राइम लोकेशन है उसके, और बिल्डर भी उसमें प्राइम है, पुणे का नामचीन बिल्डर फ्रांस पे। तो भी ये रीडेवलपमेंट की साइट पिछले 8 साल से स्थगित थी। सिर्फ और सिर्फ प्लेन तक का काम हुआ था। फिर हमने सोचा कि भाई हम साइट पे जाते हैं पहले, क्योंकि मरीज़ है। मरीज़ डॉक्टर ने कहा, हमारे सर ने कहा कि भाई मरीज़ के पास चलते हैं। मरीज़ के पास गया, देखा तो काफ़ी सारे प्लॉट कटा हुआ था, कहीं पे एक्सटेंडेड था। नॉर्थ ईस्ट में बिजली का स्टेशन था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सर ने क्लाइंट को समझाया। क्लाइंट मतलब जो रेसिडेंट्स थे वो परेशान थे। उसमें से एक रेसिडेंट हमारे साथ खुद ही ऑफिस आया कि नहीं, मैं आता हूँ आपके साथ और पूरी तरह समझता हूँ। और फिर सर ने समझाया पूरी रेमेडीज़ और फिर बोले कि भाई आप प्लान भेज दो। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई 3 घंटे में प्लान आ गया, तो प्लान आ गया, रेमेडीज़ भी अप्रूव हो जाएगी, सर उसके ऊपर काम करेंगे। काम स्टार्ट हो गया। नमस्कार। आज मेरी कल सब रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि आज क्या अपॉइंटमेंट मैंने जो है जोशी सर को, भगवान जोशी को दिया हुआ है, कंसल्टिंग के लिए है। तो ये सुबह ही मेरी ऑफिस में आ गए थे और मैं सुबह ही हिंदुजा हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे सब मेरी जांच हुई और 600 शुगर थी। 600 शुगर में आदमी कोमा में जाता है, लेकिन असलम भाई वैसे ही बिल्कुल फ्रेश ऑफिस में वापस आए। डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ। मैं बोला मैं एडमिट नहीं होऊंगा। फिर उसने दवा ववा दिया और आया तो देखा जोशी सर यहाँ बैठे हुए थे। तो ये हुआ इनके यहाँ पहले चलेंगे कंसल्टिंग करने। इतने में अस्पताल से आ ही रहा था कि डॉक्टर मोतीलाल जी का फ़ोन आ गया, सर मैं पूना से आ रहा हूँ, मेरे पास मंदिर का इसका उसका प्लान है। मैं बोला आ जाओ। अभी इनके प्लान का डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारा एक पुराना स्टूडेंट है गाडगिल, वास्तु कंसल्टेंस है, तो उसके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया था, हमारे इलाके का था। 8 साल से बिल्डर काम कर नहीं पा रहा था, तो आया देखने। तो बोला मैं अपने सर को बुलाता हूँ। तो वहाँ पे जो उनके 5 डायरेक्टर थे वो सबसे बात करके फिर मुझको लोगों ने मैनेज किया है, गाड़ी से लेके गए। इन लोगों को भी मैं लेके गया, टेबल पे ही ये सब प्लान छोड़ के गया इन लोगों का मंदिर का। और पहुँचते ही मैंने सब बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये अभी उन्होंने मेन ड्राइंग भी भेज दिया कि अब आपको ऑपरेशन करना है कल। तो कल ऑपरेशन करेंगे और कल ब्रांच पे बिल्डर भी आ रहा है जिससे मेरी मीटिंग होगी। उसके बाद हमारा दूसरा भी उसके थ्रू प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि औरा अगर अच्छा है तो शुगर 600 हो या 6000 हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखो तुम्हारा
जो सेवक है डॉक्टर असलम खान, वो 600 शुगर में भी कंसल्टिंग कर रहा है, रेमेडीज कर रहा है। और अभी मैं जोशी सर के साथ इनके घर का वास्तु देखने थाने जा रहा हूँ। ये सब क्लास में आ रहे हैं, क्लास का सब ऑर्गेनाइज जो है यही सब कर रहे हैं, ये जिसान सब मिल के कर रहे हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि कोई मुहूर्त नहीं, कोई बीमारी नहीं, मुझको देख के सीखना चाहिए कि 600 शुगर में भी लोग, डॉक्टर बोला कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए 3 दिन के लिए। मैं बोला मैं 3 मिनट के लिए नहीं हूँगा, मैं जा रहा हूँ। इसने दवा ववा लिखा और मैं अपना रेगुलर काम कर रहा हूँ 600 शुगर लेके। शुगर का तो 20-25 साल पुराना मैं पेशेंट हूँ, लेकिन इधर मेरी माँ का देहांत हुआ, इसकी वजह से कितना भी दिमाग से हटाता हूँ लेकिन उसकी याद आ जाती है। बढ़ी हुई है तो बढ़ने दो, हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं तो हमारा बुरा होगा भी नहीं। तो मैं अपने रोज़ के दिनचर्या में लगा हुआ हूँ और क्लास की भी तैयारी कर रहा हूँ, नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। इसी में मोतीलाल जी भी आ गए 3-4 प्लान लेके, इनके भी प्लान मैंने डिस्कस करके इनको सब बता दिया। आगे इनका भी काम चालू हो गया, मंदिर का प्रोजेक्ट था, ये था वो था। और जोशी सर के साथ जा ही रहा हूँ। कल फिर एक विजिट है हमारी कहाँ पे, कालवा देवी में, परसों है, परसों एक विजिट है कालवा देवी में। तो मैंने जोशी सर को भी बुलाया कि आ जाना, क्योंकि वो काम लंबा है और उसमें इनकी सही ज़रूरत पड़ेगी उस सामने वाले को। तो ठीक है, ऐसा मिलजुल के काम करने का, छुपाने का नहीं। हमारे यहाँ लोग साले डरते हैं कि ये बता दूंगा तो वो आगे निकल जाएगा। मैं तो कहता हूँ सबको आगे निकलना चाहिए। हमारे नसीब में जो है हमको मिलेगा, और ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है। तो हमारे ग्रुप में कुछ बदमाश लोग हैं, उनको सीखना चाहिए और अभी से वो सुधर जाएं, नहीं तो जिंदगी भर साले ऐसे ही लटकते रहेंगे इधर से उधर। चलो मस्त रहो, व्यस्त रहो। देखो तुम्हारा गुरु 600 शुगर लेके मस्त बिल्कुल बैठा हुआ है। और अभी जा रहा हूँ थाना, पूना जा रहा था फलक के घर इनके साथ, मोतीलाल जी के साथ। लेकिन फिर ये हुआ कि कल मेरा यहाँ बिल्डर का काम भी चालू करवाना है तो कैंसिल किया। लेकिन थाना जा रहा हूँ, अब रात में आऊँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।